Assalamualaikum students, welcome to your new class. Here I am teaching you maths of class 8. My name is Miss Tuba. This is your book of 8th class, new countdown, second edition. ठीक, हमारा फर्स्ट यूनिट है ऑपरेशन ऑन सेट्स. फर्स्टली यू विल मेक द टाइटल पेज ऑफ यूनिट 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स विद स्टेंसिल. सेट्स क्या होता है, हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सेट्स, व्हाट इज सेट्स? A set is a group or a collection of distinct well defined objects. सेट्स जो होते हैं वो कलेक्शन होते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का या फिर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जब हमें कोई भी सेट दिया जाए बनाने को और वो सेट्स कोई भी शख्स बनाए. फॉर एग्जांपल मुझे एक सेट दिया गया है, एक सेट है कि पाकिस्तान के फ्लैग हैं उसके कलर के सेट बनाना है. अब पाकिस्तान का ही जो फ्लैग है उसका कलर ग्रीन और वाइट है. तो जब कोई भी उसका सेट बनाएगा तो हर कोई उस सेट में ग्रीन और वाइट दो ही एलिमेंट्स लेगा. लेकिन अगर मैं बोल दूँ टेस्टी फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं तो सबकी चॉइस अलग अलग होती है. इसी तरह कोई टेस्टी फूड आइटम्स में कुछ एलिमेंट्स डालेगा और कोई उस सेट्स को बनाते वक्त कुछ एलिमेंट्स यूज़ करेगा, इसलिए वो डिफरेंट सेट्स बनेंगे. तो जो वो सेट जो सब एक जैसे बनाए यानी उस सेट को बनाते हुए सब के एलिमेंट्स एक जैसे हैं वो वेल डिफाइंड सेट्स कहलाते हैं. और ऐसा सेट जिसे बनाते में सबके एलिमेंट्स अलग अलग हो जाएं वो नॉन वेल डिफाइंड सेट्स कहलाते हैं. अब आ जाते हैं हाउ इज़ अ सेट रिप्रेजेंटेड. सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म. सेट को 3 फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है. फर्स्ट कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म? अ सेट डिस्क्राइब्ड इन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स. डिस्क्रिप्टिव टर्म्स में सेट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल सेट को मैंने ए का नाम दे दिया. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट डिस्क्राइब करने का मतलब है अगर मैं लिख दूं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. ठीक, मैंने सेट ए का नाम दे दिया और लिख दिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. इसका मतलब है मुझे नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है जो कि स्टार्टिंग के 5 हो यानी 1 से लेके 5 तक मैं नेचुरल नंबर्स का सेट लिख दूंगी. इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाते हैं. दूसरी कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? अ सेट रिटन एज अ रूल. सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते वक्त एक रूल अप्लाई किया जाता है. इस सेट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं. सेट बी का नाम दे देते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए एक रूल अप्लाई करते हैं. एक्स इज सच दैट एक्स. इसे पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स. बहुत से लोग इसको वाई भी लिखते हैं, वाई सच दैट वाई. तो उसका कोई मसला नहीं है. एक्स इज सच दैट एक्स is a set of natural numbers and x less than 6. अब मुझे क्या बोला जा रहा है? सेट बिल्डर फॉर्म में x इज सच दैट x इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी मुझे नेचुरल नंबर का सेट बनाना है. एंड x लेस दैन 6 और x के जो एलिमेंट्स हैं वो 6 से छोटे हो. इसका मतलब मुझे नेचुरल नंबर का जो मैं सेट बनाऊंगी 6 से छोटा एलिमेंट्स इट्स मीन मैं 5 तक लिखूंगी. 1 से 5 तक नेचुरल नंबर. जब मैं इसका सेट बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी? 1 2 3 4 5. ये मेरा बन गया 5 नेचुरल नंबर्स का सेट यानी 6 से छोटे. उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या कहलाती है? टेबुलर फॉर्म. व्हाट इज़ द टेबुलर फॉर्म? अ सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिटन डायरेक्टली. वो सेट जो डायरेक्टली लिख दिया जाए. जैसे कि मैं सेट को नाम दे देती हूँ सी का और यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 2 3 4 5. मैंने एक सेट लिया जैसे सी का नाम दिया. उस सेट में मैंने 5 एलिमेंट्स डाल दिए 1 2 3 4 5. अब हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं. हमने इन सब के बारे में पढ़ा था. इन नंबर्स को देख के हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने 1 से लेके 5 तक जो नंबर लिखे हैं ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं. तो ये हमारी बन गई टेबुलर फॉर्म जिसे हम डायरेक्टली सेट की फॉर्म में ही लिखते हैं. उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा आ जाता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स. अब हमें बताना है कि सेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं. सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट कौन से कहलाते हैं? अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स. इट इज़ डिनोटेड बाय नल सेट और ज़ीरो. जब ज़ीरो पे क्रॉस लग जाता है तो वो भी नल सेट कहलाता है. एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है. इसे 2 तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है. या तो फिर जो ब्लैंक ब्रैकेट होते हैं यानी ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, या तो फिर ज़ीरो लिख के उस पर हम क्रॉस लगा दें. बहुत से लोग क्या करते हैं, हमें एक ब्रैकेट दिया होता है उसमें ज़ीरो लिखा होता है
और हमसे पूछा जाता है इज़ इट अ नल सेट, तो बहुत से लोग उसको राइट कर देते हैं, जबकि वो रॉन्ग होता है, क्योंकि ज़ीरो इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट, ज़ीरो भी एक एलिमेंट है, इसलिए ये नल सेट नहीं कहलाएगा। एम्प्टी सेट क्या होता है? मुझे एक सेट दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। अब मुझे एक सेट बनाने को कहा गया है कि सेट ऑफ नंबर्स, उन नंबर्स का सेट बनाना है बिटवीन 0 एंड 1, जो 0 और 1 के दरमियान में आते हैं। अब 0 और 1 के दरमियान क्या कोई नंबर आते हैं? 0 और 1 के दरमियान तो कोई नंबर नहीं आता, तो इसलिए हमारा बनेगा नल सेट या तो फिर एम्प्टी सेट। इसी तरह फाइनाइट सेट, सेकंड है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? जिनके एलिमेंट्स लिमिटेड हो। आ सेट कंटेनिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जब हम सेट बनाएं तो उसके एलिमेंट्स लिमिटेड हो, यानी उसकी एक एंड हो। सेट को मैंने बी का नाम दे दिया। मुझे बोला गया है फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब मुझे 5 के मल्टीपल्स बोले गए और फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, यानी सिर्फ 3 मल्टीपल्स मुझे 5 के लिखने हैं। 5 के मल्टीपल्स लिखना शुरू करूँगी, 5, 10, 15। फर्स्ट 5 3 मल्टीपल्स बोले थे, यानी 1 2 3 मल्टीपल्स हमारे हो गए, तो हमारा ये सेट क्लोज हो गया, यानी सेट की एक एंडेड थी, लिमिटेड एलिमेंट्स थे इसमें। अब आएगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, यानी वो सेट्स जो फाइनाइट ना हो, जो लिमिटेड ना हो, जो कि अनलिमिटेड हो, जिनकी कोई एंडिंग ना हो। मुझे सेट बोला जाए अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मुझे नेचुरल नंबर्स का सेट बनाने को बोला जा रहा है। जब मैं नेचुरल नंबर्स का सेट बनाऊंगी, मैं लिखना शुरू करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेचुरल नंबर्स तो कितने सारे हैं, मुझे कोई एंडिंग भी नहीं बताई यहाँ पे कि मुझे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात की गई है, इसका मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस सूरत में हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा के सेट को ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड, यानी इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट्स। व्हाट इज़ द डिसजॉइंट सेट? सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। अब मुझे दो सेट्स दे दिए गए हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में मुझे एलिमेंट्स दे दिए गए हैं 1 2 3, और सेट बी में दे दिए गए हैं ए बी सी। अब मैं देखूंगी दोनों सेट्स में कोई एक एलिमेंट भी ऐसा है जो कॉमन है। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे ए बी सी है, दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कोई एक एलिमेंट भी सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। जब भी दोनों सेट्स में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो तो वो कहलाता है डिसजॉइंट सेट। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? सेट्स विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। अब फिर मुझे दो सेट दे दिए गए 0 1 2, और बी दे दिया गया है 1 3 4। मुझे दो सेट्स दे दिए गए हैं। फर्स्ट सेट में मुझे दिया गया है 0 1 2 एलिमेंट्स, और सेट बी में मुझे दे दिए गए हैं 1 3 4 एलिमेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं सेट्स विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। ऐसे सेट जिसमें कम से कम कोई एक एलिमेंट दोनों में सेम हो, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर दो दो एलिमेंट्स भी कॉमन होंगे तो वो भी ओवरलैपिंग सेट्स ही कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखें 0 है पर सेट बी में 0 नहीं है, सेट ए में 1 है और सेट बी में भी 1 है। इट्स मीन 1 दोनों में कॉमन है, यानी 1 जो एलिमेंट है वो सेट ए में भी और सेट बी में भी है। इसका मतलब है ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या कहलाते हैं? सेट्स विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या कहलाते हैं? हमें दो सेट्स दे दिए गए हैं पी और क्यू। एक पी सेट दे दिया गया है और एक क्यू सेट दे दिया गया है। पी सेट में हमें एलिमेंट्स दे दिए गए हैं 1 2 3 4, और क्यू में दे दिए गए हैं ए बी सी डी। पी में 1 2 3 4 है और क्यू में ए बी सी डी है। इक्विवेलेंट सेट्स वो कहलाते हैं जिसके एलिमेंट्स भले ही सेम ना हो। पी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और क्यू में है ए बी सी डी। दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स के जो नंबर्स हैं वो इक्वल होना ज़रूरी है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, यानी दोनों सेट्स में 4 4 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब दोनों एलिमेंट्स के जो नंबर है, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं
उनके जो नंबर हैं वो इक्वल हैं तो वो कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स। इसी तरह आ जाता है इक्वल सेट्स। व्हाट इज़ द इक्वल सेट्स? सेट्स विच कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स। अब इक्वल सेट्स क्या कहलाते हैं? मुझे फिर से दो सेट दे दिए गए, सेट ए और सेट बी करके। सेट ए में मुझे दे दिए गए 1 2 3 और सेट बी में दे दिए गए 3 2 1। इक्वल सेट्स क्या कहलाते हैं? अब सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 हैं और सेट बी में 3 2 1। अब सेट ए में जो एलिमेंट है 1 वो सेट बी में भी है, सेट ए में जो 2 एलिमेंट है वो सेट बी में भी है और सेट ए में जो 3 एलिमेंट है वो सेट बी में भी है। इट्स मीन तीनों के दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल कॉमन है यानी एक जैसे हैं। इसका मतलब ये कहलाएंगे इक्वल सेट्स। जब भी दो सेट्स के जो एलिमेंट्स हो वो इक्वल हो यानी एक जैसे हो, सेम हो, एलिमेंट सेम हो, तो उस वक्त वो कहलाएंगे इक्वल सेट्स। आज हमने पढ़ा इक्वल सेट्स के बारे में, इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में। हमने सबसे पहले सेट्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। आपको पता चल गया कि टाइटल कैसे बनाना है। ऑपरेशन ऑन सेट्स का आप लोग टाइटल बनाएंगे स्टेंसिल से, ठीक है। सेट्स की डेफिनेशन याद करेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए सेट्स क्या होते हैं। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में देखें आप लोग, पेज नंबर 18 पे देखें, एक्सरसाइज आपकी दी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, ठीक है। जो मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया है, ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं सेकंड वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।